तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन में रोल्स थ्योरम अप्लाई करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रोल्स थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वहाँ पर इफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी टू सेट ऑफ रियल नंबर में हमारे पास फंक्शन था एंड तीन कॉन्डिशंस था। पहला कॉन्डिशंस था इफ इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। दूसरा कॉन्डिशन था इफ इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। एंड तीसरा कंडीशन था एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी के लिए फंक्शन एफ का वैल्यू इक्वल्स होता था। ठीक है, जहाँ पर ए एंड बी दोनों अपर एंड लोअर बाउंड है। एंड देन रोल्स थ्योरम से हमें मिलता था वहाँ पर एक जाई बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए एफ डैश ऑफ जाई इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। तो अभी एप्लीकेशन में हमें शो करना होगा द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम और सफिशिएंट कंडीशन। तो इन तीन कंडीशंस को हमें सफिशिएंट शो करना होगा। सो लेट हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास फंक्शन है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल -1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन मान लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 एंड यहाँ पर इंटरवल है क्लोज इंटरवल -1, 2। सो दैट इज इक्वल्स टू इस इंटरवल में हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 2x मिलेगा अगर -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 0 होल्ड करे। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर -1 से लेकर 0 के बीच हो तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2x मिलेगा। अभी अगर 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 होल्ड करे तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सो एंड अगर 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 होल्ड करे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू होगा 2x माइनस 1। सो हियर हम बोल सकते हैं इफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1, 2। इस फंक्शन के लिए एफ कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल -1, 2 में। ऑल्सो इफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 1 पॉइंट। ठीक है, 0 एंड 1 पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो दिस इम्प्लाई एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1, 2। सो दास हम लोग बोल सकते हैं ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई बाय एफ ऑन क्लोज इंटरवल -1, 2। बट यहाँ पर एफ डैश ऑफ जाई इज इक्वल्स टू 0 होगा फॉर जाई बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल 0, 1। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम के जितने भी कंडीशंस है वो सभी सफिशिएंट है। ओके, थ्योरम आर सफिशिएंट कंडीशंस एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना होगा इन गिवन फंक्शंस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 2, 3। तो हम बोल सकते हैं वी हैव हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 फॉर एक्स बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 2, 3। ओके, एंड सिंस क्योंकि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है इज ए पॉलिनोमियल, सो देयरफॉर यहाँ पर एफ कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 2, 3 एंड एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2, 3। ऑल्सो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ 2 जो लोअर बाउंड है उसमें जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू 4 होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 अपर बाउंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3 में एफ कॉन्टिन्यूअस हो रहा है क्लोज इंटरवल के लिए एंड ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल हो रहा है एंड एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होल्ड कर रहा है। नाउ हम बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ जाई दैट इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करेगा 2 इंटू जाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाई जाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 5/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2.5 जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2, 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ जाई इक्वल्स टू 0 के लिए जाई का वैल्यू
ओपन इंटरवल 2,3 के बीच हो रहा है, मतलब कि हम बोल सकते हैं हेंस यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाइड होगा। द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, तो अभी सेकेंड में हमें जो फंक्शन गिवन है दैट इज वी हैव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इसका होल क्यू इंटू एक्स माइनस बी इसका होल टू द पावर 4 एंड यहाँ पर एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। ओके, एंड सिंस यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड एफ इज डिफरेंशिएबल on open interval a comma b. Also f of a is equals to 0, that is equals to हमें f of b मिल जाएगा। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, नाउ f डैश ऑफ जाई दैट इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमें जाई के वैल्यू को a एंड b इन दोनों के बीच शो करना होगा। सो f डैश ऑफ जाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करेगा 3 इंटू जाई माइनस ए इसका होल स्क्वायर इंटू जाई माइनस बी इसका होल टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू जाई माइनस ए इसका होल क्यू इंटू जाई माइनस बी इसका होल क्यू इक्वल्स टू 0। ओके, एंड दिस इम्प्लाई जाई माइनस ए इसका होल स्क्वायर इंटू जाई माइनस बी होल क्यू इंटू 3 इंटू जाई माइनस बी प्लस 4 इंटू जाई माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर कंपेयर करने के बाद हमें जाई का वैल्यू इक्वल्स टू ए मिलेगा और जाई का वैल्यू इक्वल्स टू बी मिलेगा और जाई का वैल्यू इक्वल्स टू 4a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 7 मिलेगा। सो टेकिंग जाई इक्वल्स टू 4a प्लस 3b बाई 7 हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू बिलोंग कर जाएगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में विथ एफ डैश ऑफ जाई इक्वल्स टू 0, मतलब कि इस फंक्शन के लिए भी यहाँ पर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होगा। ओके, तो अभी थर्ड पार्ट में हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है साइन 1 बाई एक्स, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई कॉमा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई में। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x एक नॉन जीरो एलिमेंट है। सो देन यहाँ पर f कॉन्टिन्यूअस होगा, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई कॉमा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई में। नॉन जीरो एलिमेंट के लिए साइन 1 बाई एक्स का वैल्यू कॉन्टिन्यूअस होता है एंड f इज डिफरेंशिएबल on open interval 1 divided by 3 pi comma 1 by 2 pi में। also f of 1 divided by 3 pi equals to 0 होगा and that is equals to f of 1 divided by 2 pi। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है एंड नाउ f डैश ऑफ जाई दैट इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करेगा यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा मतलब कि -1 डिवाइडेड बाई जाई स्क्वायर इंटू कॉस 1 बाई जाई दैट इज इक्वल्स टू होगा 0 एंड दिस इम्प्लाई कॉस 1 बाई जाई इक्वल्स टू 0 हमें मिलेगा एंड दिस इम्प्लाई 1 बाई जाई इज इक्वल्स टू होगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इम्प्लाई जाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 बाई 5 पाई जो कि बिलोंग करेगा 1 ओपन इंटरवल 1 बाई 3 पाई कॉमा 1 बाई 2 पाई। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ जाई इक्वल टू 0 के लिए जाई का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई कॉमा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इसके बीच रह रहा है। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके।